पुलिस हमारे देश की वो संस्था जो हमारे सामने जब होती है और जब पर्दे पर दिखाई जाती है तब दोनों में बड़ा फर्क होता है। कल नोएडा के एक अपार्टमेंट है महागुन, वहां पर एक मामला हुआ। एक मेड को पीटा गया, जिसके यहाँ काम करती थी, उन लोगों ने उसको पीटा या इस तरह का मामला सामने आया। एफआईआर में ऐसा लिखा गया है। उस मेड का पति जब उसको ढूंढ रहा था पिछली रात, तो वो पुलिस वालों के पास गया। उसने कहा कि मेरी पत्नी सुबह से घर नहीं आई है, आप उसको ढूंढ दीजिए। पुलिस वाले उस अपार्टमेंट में गए, वहां पे ढूंढा और खाली हाथ वापस चले आए, जबकि वो महिला बाद में वहीं से मिली जो मेड थी। ये पुलिस के काम करने का एक तरीका है। देश भर की पुलिस इस तरह काम नहीं करती है, जाहिर सी बात है, अपवाद हर जगह होते हैं। लेकिन फिल्मों में हमें जो पुलिस वाले देखने को मिलते हैं वो बड़े शानदार होते हैं। सिंघम जैसी फिल्में बनती हैं, वांटेड जैसी फिल्में बनती हैं। अजय देवगन, सलमान खान दिखाते हैं कि 10-10 गुंडों को एक साथ मार रहे हैं। एक पुलिस वाला खड़े होकर कहीं कहीं खड़ा हो जाता है तो नेता वगैरह उनकी हालत खराब हो जाती है। दिखाते हैं कि वो सब कुछ सही काम करने लगता है। असलियत में ऐसा आपको कितना देखने को मिलता है। भले उदाहरण बहुत ज्यादा ना हो, लेकिन आज हमारे पास एक उदाहरण है। वरुण जी, तस्वीर दिखाइए। ये स्क्रीन पर आपको जो महिला दिख रही हैं पुलिस की वर्दी में, ये आईपीएस हैं। इनका नाम डी रूपा है, पूरा नाम है रूपा डी मुदगिल। ये उस मिजाज की पुलिस अफसर हैं जिसका हम अभी जिक्र कर रहे थे, जो हमें फिल्मों में देखने को मिलती हैं। ये अभी चर्चा में इसलिए हैं क्योंकि बीजेपी के एक सांसद हैं प्रताप सिन्हा। उन्होंने अपने ट्विटर पर लिखा कि ऐसे कई अफसर हैं जिन्होंने अपनी मनचाही जगह पर ट्रांसफर न मिलने पर अपना राज्य ही बदल लिया। ये बात हिकारत से कही गई थी। प्रताप सिन्हा ने 4 आईपीएस अफसरों के भी नाम लिखे थे अपनी पोस्ट में, लेकिन इन चारों में से रूपा का नाम नहीं था। लेकिन रूपा को उनकी ये बात अखरी, उनको लगा कि ये गलत लिखा गया है, तो उन्होंने जवाब दिया। उन्होंने प्रताप को अपने जवाब में लिखा कि ब्यूरोक्रेसी को राजनीति से मुक्त रहने दीजिए जनाब, अफसरों को राजनीति में मत घसीटिए, क्योंकि आने वाले समय में इसमें सिस्टम और समाज, इससे दोनों को ही कोई फायदा नहीं होगा। कोई भी जगह पोस्टिंग के लिए अच्छी या बुरी नहीं होती है, काम काम होता है। अब आप ये सोचिए कि आपको इतने ऐसे उदाहरण कितने देखने को मिले हैं। पिछले कुछ दिनों में हमने ये देखा कि उत्तर प्रदेश में 2-3 ऐसे मामले आए जहां पर पुलिस अफसर नेताओं से भिड़ गए। उनमें से 2 महिलाएं थीं। वो मामले, उसमें भी बाद में उन्हीं पुलिस अफसरों की गलतियां बताई गईं। लेकिन रूपा, जिनकी हम यहां पर बात कर रहे हैं, उनका इतना इतिहास है कि उसके लिए हमें इतना ये खर्रा लेकर खड़ा होना पड़ रहा है। इनके बारे में हम आपको बताएंगे। इनकी सबसे बड़ी खासियत यह है कि अभी तक जिस भी राज्य में रही हैं, वहां का सीएम कभी सुकून से नहीं रह पाया। तो अभी ये तमिलनाडु में उस जेल में गई थी जहां पर पी शशिकला को बंद किया गया है। तो इस वहां की जो इन्होंने रिपोर्ट लाकर दी, उसके आधार पर ये फिर से खबरों में आई। तो उन्होंने बताया कि जिस जेल में शशिकला बंद है, वहां पर उनको वीआईपी ट्रीटमेंट दिया जा रहा है। उनके बंदी घर से अटैच एक किचन दिया गया है और उसमें उन्हें खास खाना दिया जाता है। किचन बनवाने के लिए जेल वालों ने 2 करोड़ रुपए लिए थे। इसके अलावा कई अवैध गतिविधियां वहां पर हो रही हैं। रूपा ने उस जेल में 25 कैदियों का ड्रग टेस्ट किया, जिसमें से 18 पॉजिटिव मिले। ये वहां का हाल है। उन्होंने अपने सीनियर यानी डीजीपी सत्यनारायण राव पर आरोप लगाया है कि वो उनके काम में बाधा डाल रहे हैं। जाहिर सी बात है कि इस तरह की शिकायत आने के बाद पुलिस, उनके जो सीनियर हैं डीजीपी सत्यनारायण राव, उनको ये चीज नहीं पसंद आई। उनको लगा कि ये इससे मट्टी पलीत हो रही है। लेकिन जो वहां की सच्चाई थी वो उन्होंने बताया। फेक पेपर स्टैम्प केस में दोषी पाए गए अब्दुल करीम तेगी, इनको भी उसी जेल में बंद किया गया था जहां पर पी शशिकला है। जब ये जेल में गई तो वहां पे पता चला कि व्हील चेयर चलाने के लिए उस व्यक्ति को, जो जेल में बंद है, उसको व्हील चेयर दी गई है, लेकिन असल में वो जेल में लेटा 4 लोगों से मालिश करवा रहा था। डीजीपी के ऑफिस में सीसीटीवी से ये सब देखा भी जा सकता है, लेकिन फिर भी पुलिस वालों ने इस पर कोई एक्शन नहीं लिया, ऐसा रूपा का दावा है। और उनके ये खुलासा करने पर उनके सीनियर ने उन्हें शो कॉज नोटिस भी भेजा है। ये तस्वीर जो आप देख रहे हैं, ये पुलिस अफसर जो अभी ये जिस वजह से चर्चा में है वो हमने आपको बताया, लेकिन इनका इतिहास, इनका अतीत बहुत शानदार रहा है। ये एक आम औरत हैं बाकी सबकी तरह ही, लेकिन इनका दिमाग इनको खास बनाता है। कर्नाटक के दावनगेरे शहर में इनका बचपन बीता है। स्कूल के सबसे प्रतिभाशाली बच्चों में से थी। इनके बारे में जब हमने सर्च किया तो पता चला कि बीए में इन्होंने पूरी यूनिवर्सिटी में टॉप मारा था, हाथ आया गोल्ड मेडल।
पोस्ट ग्रेजुएशन थी, तो इनको जब ये पोस्ट ग्रेजुएशन में थी तब इन्होंने मिस दावनगेरे का खिताब भी जीता था। रूपा एनसीसी में भी रही, ए, बी और सी तीनों सर्टिफिकेट किए। जब एमए कर रही थी तब गणतंत्र दिवस की परेड में गोवा और कर्नाटक कंटिंजेंट का नेतृत्व किया और बेस्ट कैडेट का अवार्ड मिला। एमए के बाद इन्होंने नेट का एग्जाम फोड़ा जेआरएफ के साथ, लेकिन आईपीएस की तैयारी करती रहीं और यूपीएससी में चुने जाने के बाद इन्होंने जेआरएफ छोड़ दिया। 43वीं रैंक मिली थी, आईपीएस चुना गया और ये 2000 की बात है, साल 2000 की। रूपा शार्प शूटर रही हैं और ट्रेनिंग के दौरान इनको कई अवार्ड मिले। पुलिस एकेडमी में ट्रेनिंग के दौरान इनकी 5वीं रैंक थी। ये पुलिस अफसर जो 2016 में राष्ट्रपति से मेडल हासिल कर चुकी है। मुख्यमंत्री वाली बात जो हमने आपको बताई थी कि ये जिस भी राज्य में रही वहां का मुख्यमंत्री कभी सुकून से नहीं रह पाया। तमिलनाडु के पी शशिकला का किस्सा तो हमने आपको बताया, अब सुनिए मध्य प्रदेश का। रूपा जब मध्य प्रदेश में एसपी थी तब उन्होंने वहां मुख्यमंत्री उमा भारती को गिरफ्तार किया था। उमा भारती पर धार्मिक दंगे भड़काने का आरोप था, इसके लिए उनको गिरफ्तार किया गया था। जब रूपा बेंगलुरु में थी तब वहां पर डीएसपी रहते हुए इन्होंने कई पुलिस वालों को वीवीआईपी लोगों की सेवा से हटा लिया था। आपने देखा होगा कि कई लोगों के लिए ये भी एक इज्जत की बात होती है या ये दिखावे की बात होती है कि कितने पुलिस वाले उनकी सुरक्षा में लगे हुए हैं। ऐसा नेताओं, बिजनेसमैन या कई शहर के बड़े लोगों के साथ होता है और रूपा ने ये ट्रेंड बेंगलुरु में बंद कराया। उन्होंने जिन वीआईपी लोगों की सेवा से पुलिस वालों को हटाया था उनमें सीएम भी शामिल थे। कर्नाटक के चीफ मिनिस्टर बीएस येदियुरप्पा के काफिलों में गैर सरकारी ढंग से जो गाड़ियां शामिल होती थी पुलिस वालों की, उसको भी रूपा ने काफिले से हटवा दिया था। और इससे पहले कि आप स्टीरियोटाइप की बात करें कि जो हमारे समाज में महिलाओं को लेकर जो स्टीरियोटाइप है कि ये महिला है तो ज्यादा से ज्यादा क्या करेंगी, घर में रहेंगी, साफ सफाई करेंगी, खाना बनाएंगी, लेकिन रूपा ये हर तरह की स्टीरियोटाइप तोड़ती हैं। आप इनकी ये भरतनाट्यम की ट्रेंड डांसर हैं, हिंदुस्तानी संगीत में इनकी ट्रेनिंग है और इनके पति मुनीश भी आईएएस अफसर हैं। हम बेटियों को इस तरह बड़ा करते हैं कि उनको हमेशा नर्म रहना सिखाया जाता है। ऐसा उनको हमेशा से उनको यही समझाया जाता है कि उनकी सुरक्षा पुरुषों के हाथ में है, उनको घर के अंदर रहना है। औरतों को कभी किसी नौकरी में, कभी प्राइवेट सेक्टर में, सरकारी सेक्टर में, प्राइवेट में आप देखिए तो प्रमोशन मिलेगा तो कहा जाएगा कि ये जरूर बॉस के साथ सोई होगी इसलिए उसको प्रमोशन मिला है। ये ऐसे सिस्टम से लड़ रही हैं जिसकी जड़ों में बहुत अंदर तक पुरुषवाद भरा हुआ है। हमें रूपा जैसी और महिला अफसरों की और अफसरों की जरूरत है। पुलिस कर्मी जिनका हमने सबसे शुरुआत में, इस लाइव की शुरुआत में जिक्र किया था कि हमें उस तरह के पुलिस अफसर देखने को नहीं मिलते हैं कि वो धाकड़ हों, लेकिन यहाँ पर उदाहरण हमारे सामने है। हमें इसके जैसे इनके जैसे लोगों को और प्रोत्साहित करने की जरूरत है कि वो किसी भी तरह के दबाव में ना आए और जितना इनको प्रोत्साहन मिलेगा पुलिस भी शायद अपने काम को उतना ही बेहतर ढंग से कर पाएगी। तो रूपा को हमारी तरफ से बहुत बहुत बधाई। वो अपना काम जिस तरह कर रही हैं इसी तरह करती रहें। ये हमारे लिए, आपके लिए, सबके लिए, वो जिस राज्य में है उसके लिए बहुत बेहतर है। रूपा जैसी और ऐसे मामलों के लिए जो हमको उत्साहित करते हैं, प्रोत्साहित करते हैं, आपका हौसला बढ़ाते हैं, ऐसे ही और लोगों के बारे में हम आपको बताते रहेंगे। जुड़े रहिए दी लल्लन टॉप के साथ। फेसबुक पर जहां आप लाइव देख रहे हैं इसको लाइक करना मत भूलिएगा, यूट्यूब पे देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और तब तक के लिए शुक्रिया।